फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1, मेटेलिक लक्षण। मेटेलिक लक्षण क्या होती है? सभी मेटल में एक पर्टिकुलर शाइनिंग सरफेस होती है, उसे बोलते हैं मेटेलिक लक्षण। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, येलो। समझ में आया बेटा? सभी मेटल की जो सरफेस होती है उस पर एक स्पेशल शाइनिंग होती है, तो द स्पेशल शाइनिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज लक्षण। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की लक्षण कैसी होती है? येलो। अब आते हैं हार्डनेस। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, यूजुअली मीन्स मोस्टली, तो मोस्टली मेटल कैसी होती है? हार्ड। लेकिन बेटा इसके एक्सेप्शन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी मेटल है जो हार्ड नहीं है, जिनको आसानी से नाइफ की हेल्प से पनीर की तरह कट कर सकती है। क्लियर बात है? इसलिए सोडियम और पोटेशियम को सॉफ्ट मेटल कहा गया है। क्लियर है? बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नेम टू सॉफ्ट मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम। वाई? बिकॉज दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ इजीली लाइक चीज, क्योंकि इन्हें पनीर की तरह से आसानी से चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। तो बेटा जनरली या यूजुअली मेटल्स कैसी होती है? हार्ड। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी होती है जो सॉफ्ट होती है। उनके एग्जाम्पल कौन से? सोडियम और पोटेशियम। इन्हें पनीर की तरह चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मैलिएबिलिटी, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उन्हें बीट करके, हथौड़े से पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को बीट करके पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। ठीक? तो मेटल्स क्या होती है? मैलिएबल, क्योंकि उन्हें पीट कर आप पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन कौन सी होती है? Au गोल्ड, Ag सिल्वर। Au इज द सिंबल फॉर गोल्ड एंड Ag फॉर सिल्वर। क्लियर बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उन्हें तार में खींचा जा सकता है और उनके तार बनाए जा सकते हैं। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनके तार बनाए जा सकते हैं, क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। ठीक? तो मेटल्स क्या होती है? डक्टाइल, क्योंकि उनके तार या वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक? मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी होती है? गोल्ड और सिल्वर। भाई मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है? गोल्ड एंड सिल्वर। आपको एक यहाँ पर फैक्ट बताता हूँ, 1 ग्राम गोल्ड होता है, उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, यानी कि इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। क्लियर बात है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मेटल्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से हीट का ट्रांसफर हो जाता है, और जिन मटेरियल में हीट का ट्रांसफर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब किससे होता है? हीट से। तो जो मेटल्स होती है वे हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनमें हीट आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर बात है बेटा? Ag कॉपर, ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर बात है? अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स में जो करंट है वो भी एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से फ्लो हो जाता है, और इसलिए मेटल्स को कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ठीक? मेटल के केस में। क्लियर हो गया बेटा? अब बात करते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? मेटल्स को पीटने पर ये आवाज करते हैं। मेटल्स को पीटने पर ये आवाज करते हैं। मेटल्स को पीटने पर आवाज होती है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। इसलिए मेटल को कहा गया सोनोरस। क्लियर बात? अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो बोर्ड मांगते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि सॉफ्ट मेटल कौन सी होती है? सोडियम और पोटेशियम। दूसरी चीज आती है
कि जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, खाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन हैं, वे कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। तीसरा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम फॉइल मेटल की किस प्रॉपर्टी को, एल्यूमिनियम फॉइल तो समझ रहे, लंच में आप घर से स्कूल आते हो और लंच लेकर आते हो, तो लंच को आप जिसमें रैप करके, जिसमें लपेट कर आते हो, वो होती है एल्यूमिनियम फॉइल। तो एल्यूमिनियम फॉइल मेटल की किस प्रॉपर्टी को शो करता है? मैल्येबिलिटी को। ठीक, जो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी, बेसिकली जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की और सिल्वर की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके 3 कारण होते हैं। पहला रीजन, इनका आसानी से कोरोजन नहीं होता, और जिनका आसानी से कोरोजन नहीं होगा वे अपने लक्ष्य भी लॉस नहीं करते, क्योंकि बेसिकली यह इनका कोरोजन नहीं होता बेटा, इसलिए अपने लक्ष्य भी लॉस नहीं करते और इनकी शाइनिंग लंबे समय तक बनी रहती है। दूसरा, ये मोस्ट मैलेबल होते हैं और ये मोस्ट डक्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से बेटा इनकी ज्वेलरी बनाना बहुत ही आसान होता है। क्लियर है बेटा? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जो मेटल्स है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो उसका आंसर है बेटा, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सपोज करो ये मेटल्स का वायर है, मेटल वायर है, जैसे सपोज करो ये कॉपर का ही है, तो बेटा ये एटम का बना होगा, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। तो जो एटम्स होते हैं किसी भी वायर में, जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे वहाँ से निकल के वायर में ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन वायर में ही रहते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता करंट क्या है? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर जो एटम होते हैं, उन एटम के जो वैलेंस शेल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स उन सेल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। रहते तो मेटल में ही है, लेकिन वैलेंस छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। थैंक यू।